तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है मासिक मूल्यांकन माह सितंबर 2025 के लिए आपका कक्षा 10 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे पास में आपके मासिक टेस्ट पेपर समस्त विषय के आ चुके हैं। अगर प्यारे बच्चों आप भी अपनी परीक्षाओं में टॉप करना चाहते हो इन मासिक टेस्ट में, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों एक एक करके मैं यहाँ पर आपको समस्त विषय के पेपर के वीडियो बताने वाला हूँ। आप सब लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इसको देख लें, और अगर आप लोग इसकी PDF को पाना चाहते हो ना, तो यहाँ पर देखो हमारी वेबसाइट पर आपको चले जाना है। यहाँ पर आपको इसकी पेपर की PDF को उपलब्ध करवा दिया गया है। अब चलो अपन जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि मासिक मूल्यांकन माह सितंबर 2025 के लिए आपका कक्षा 10 का हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। देखो प्यारे बच्चों, आपके समय आपके पेपर के लिए 1 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक आपका 20 अंकों का होगा, और जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको सर्वप्रथम ये बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको सभी के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। एकदम रियल वाला पेपर है प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाना। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आत्मकथ्य कविता में कवि ने अपने जीवन को किसकी उपमा दी है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, रीते गागर की उपमा दी है। रीते गागर प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, उत्साह कविता में गर्जन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, क्रांति और बदलाव के लिए यह प्रस्तुत हुआ है। क्रांति और बदलाव प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ख नंबर का आपको दिया गया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब ने घेरे को फांकों का क्या कहा, क्या किया। तो देखो प्यारे बच्चों, उन्होंने खा लिया, फेंक दिया, मित्रों को दिया, या वापस रख दिया। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा फेंक दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको लिख देना फेंक दिया। और अब अगला क्वेश्चन, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में साना साना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पूछा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना। तो ठीक है ना, इसका राइट आंसर आपको यहाँ से देखकर लिख देना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति हो पर अर्थ भिन्न हो, वह कौन सा अलंकार होता है। देखो प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिख देना है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ग नंबर का आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों आपसे यहाँ पर इस प्रकार से रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको एक एक रिक्त स्थान पूर्ति के उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आत्मकथ्य कविता में कवि का नाम है। देखो प्यारे बच्चों, आत्मकथ्य जो कविता है ना, उसमें कवि का नाम क्या है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा जयशंकर। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा जयशंकर प्रसाद, प्यारे बच्चों इसमें कवि का नाम होगा। तो यहाँ से आपको जयशंकर प्रसाद लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यशपाल द्वारा लिखित पाठ का नाम है। देखो प्यारे बच्चों, यशपाल द्वारा लिखित पाठ का नाम क्या है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा लखनवी अंदाज। जी हाँ प्यारे बच्चों, क्या नाम है इनका पाठ का, यहाँ से आपको लिख देना होगा लखनवी अंदाज, प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात का वर्णन किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, अतिशयोक्ति जो अलंकार होता है ना, उसमें किसी भी बात का वर्णन जो होता है ना, बड़ा चढ़ाकर किया जाता है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा बड़ा चढ़ाकर, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, अतिशयोक्ति अलंकार अपन देख लिया, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में के हिमालय की यात्रा का वर्णन है। देखो प्यारे बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका के, देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है पाठ में। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा लेखिका, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लेखिका लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उत्साह कविता में बादल के प्रतीक है। देखो प्यारे बच्चों, उत्साह कविता में जो बादल है ना, काय के प्रतीक है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा क्रांति के प्रतीक है। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको क्रांति लिखना होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपको ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से देने होंगे, और एक क्वेश्चन को हल करने के आपको 2 अंक दिए जाएंगे। तो आप लोग प्यारे बच्चों इनको पढ़ लेना, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ एक साथ में। देखो, आत्मकथ्य कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा लिखने को क्यों मना किया है। उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो प्यारे बच्चों, मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें।
पहले नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दिया गया है। उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। चौथे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और देख सकते हो प्यारे बच्चों, देखो ये क्वेश्चन है। चलो मैं अब आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहे इन क्वेश्चन के उत्तर। आत्मकथ्य कविता ने आत्मकथा लिखने को मना क्यों किया? तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। उसके बाद में देखो उत्साह कविता में कवि ने बादलों के माध्यम से क्या संदेशा दिया है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना आप लोग और पूरा का पूरा इसको नोट कर लेना। और उसके बाद में जो क्वेश्चन लिखा ना प्यारे बच्चों, देख सकते हो, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि नवाब साहब ने खीरे की तैयारी किस प्रकार की। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से लिख देना। और सना सना हाथ जोड़ी पाठ में जितेंद्र नारगई ने सिक्किम के बारे में लेखिका को क्या बताया? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दें। रूपक अलंकार को प्यारे बच्चों आपको उदाहरण से समझाना है। देखो प्यारे बच्चों, रूपक अलंकार की परिभाषा ये आपको दे रखी है, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको लिख देना है। या फिर आपको स्कूल में जो लिखवाया हो या फिर आप लोग जहाँ पर कोचिंग जाते हो उन सर ने जो लिखवाया हो ना, वो भी प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर लिख कर आ सकते हो। ठीक है ना प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में पास हो सके। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।